ट्रंप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज साइन करने वाले हैं। ट्रंप कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी डिप्लोमेसी से। यार कह रहे अमेरिकन यू कैनॉट ट्रस्ट, यार आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं अमेरिका से ही दे दें, बना के वहीं पे बनाओ जो भी करना है तुम्हें। या कोई दूसरा आता है जो ट्रंप की पॉलिसी से अग्री नहीं करता, कहता सब रोको, खट सब रोको, कुछ करना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, सब रोको। इतनी तो जबान की वहां पे भी चलती है, अमेरिका के साथ ये नहीं है। और यही मुझे उस सीनियर आईएएफ वेटरन ने बोला, इंडियन एयरफोर्स के। ही सेज गौरव यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स, यार कभी भी कुछ कर देंगे, ये तुम्हें एंड टाइम पे तुम्हें धोखा दे देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं मानता हूं कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट्स के लिए लड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जो मोदी जी के ऊपर इस वक्त प्रेशर डाल रहा है, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं। ट्रंप को बेहतरीन डील चाहिए और उस डील के लिए वो कोई भी रिश्ते, कोई भी नाते तोड़ सकता है। रिश्ते नातों की वैल्यू नहीं है ट्रंप की आंखों में। ट्रंप ने पहले ही डायलॉग मार दिया कि इंडिया इज द मेन टैरिफ अब्यूजर, यानी कि इंडिया ने सबसे ज्यादा टैरिफ को अब्यूज करा है। तब ये टैरिफ मैं साइन कर चुका हूंगा, एक ब्लैंकेट टैरिफ। अब आप बताओ क्या आप इससे बचना चाहते हो कि नहीं बचना चाहते? ट्रंप माल बेचने के चक्कर में है, इसलिए ट्रंप माहौल बना रहा है। यूएस मोदी जी ने उनसे मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी और बोला कि शी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रांग वोटरी ऑफ वेरी स्ट्रांग इंडो यूएस टाइज। ये बातें फिर मोदी जी की मीटिंग हुई, सुंदर पिचाई से भी हुई, एआई, डिजिटल इंडिया, इन सब चीजों के बारे में बात करी। लेकिन दोस्तों असली मुद्दा क्या है? इस वक्त यूएस में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जाहिर सी बात है यूएस में रात है। 12 से लेकर 13 घंटे वो आगे पीछे, उनका ईस्टर्न टाइम, वेस्टर्न टाइम जो भी वहां पे होता है उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। लेकिन बात यह है कि अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां पे रात हो रही। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। ट्रंप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज साइन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ही इज गोइंग टू साइन ऑर्डर्स फॉर रेसिप्रोकल टैरिफ। और ये व्हाइट हाउस कहता है कि हां, प्रेसिडेंट ट्रंप विल साइन इट बिफोर हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप कॉन्सेप्ट समझिए पहले, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। दिस इज ट्रंप प्लेइंग हार्ड बॉल। मैं नुकसान कर दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं कर दूं, वो उस टाइप का आदमी है। हां ठीक है, वो जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बेहतर है वो सोच रहा है, उसका तरीका गलत हो सकता है, उसका तरीका अनडिप्लोमेटिक हो सकता है। लेकिन ट्रंप कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी डिप्लोमेसी से, यार किसी की भी दुनिया की डिप्लोमेसी से। और एक बात ध्यान रखना, जो दुश्मन है, मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी बात बता रहा हूं, जो दुश्मन है यूनाइटेड स्टेट्स के, ट्रंप अपने दुश्मनों को कुछ नहीं कहता, ट्रंप अपने दोस्तों को रगड़ देता है। यह ट्रंप की खासियत है और ट्रंप को लगता है कि इसी में यूएस की भलाई है। अब आप बोलेंगे साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि दुश्मनों को कुछ नहीं कह रहा और दोस्तों को रगड़? जैसे फॉर एग्जांपल जो वो चाइना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों इंडिया यूएसए की रिलेशनशिप मजबूत होते हुए मोदी जी को अमेरिका दौरा से घबराया पाक चीन, तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने पहली दफा ऐसा, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है ना, वो फ्रांस को ऑफर किया कि आप हमसे लें। देखो चाइना सबसे पीछे था, अच्छा हाँ, बहुत पीछे था। ठीक है, देखो इस टाइम पूरी दुनिया पे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अच्छा ऐसे ही है। ठीक है, इंडिया जो है वो भी पीछे था, ठीक है, अब वो भी आगे निकल चुका है, इतना आगे निकल चुका, बहुत आगे निकल चुका है वो भी। लेकिन उसकी बिना पे पाकिस्तान को नए स्टूडेंट जो है या टेक्निकल आदमी है, लोग हैं, उनको आगे मौका मिलना चाहिए। लीडर वो होता है जो बाकियों को साथ लेकर चलता है, लीडर वो होता है जो बाकियों का एहसास करता है, लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। सारे मुल्क कामयाब सिवाय हमारे मुल्क के, और हमारे मुल्क में हर नेमत है, हर चीज है, लेकिन हम सबसे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे तौर तरीके, हमारे उपक्रमान, हमारे सब कुछ, एजुकेशन सिस्टम शायद उस तरीके से नहीं है। जैसे अभी मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ और इनसे पूछा नेबर कंट्री इंडिया की, इन्होंने कहा वो भी हमारे से आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात तो नहीं बेहतर है, हमारे लेकिन बेहतर है। अच्छा जबरदस्त हो गया, तो आप पाकिस्तानी है, इसका मतलब पाकिस्तान की वजह से ही हालात बेहतर है ना? नहीं जी नहीं, अच्छा पाकिस्तान की वजह से हालात बेहतर नहीं है, ये अल्लाह ताला की वजह से हालात बेहतर है। तो ये जो बाकी भाई मेरे साथ खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, इनके हालात क्यों नहीं बेहतर? इनसे अल्लाह ताला नाराज है? हमारी अब जितनी भी यंग जनरेशन है वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रही है। इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में देखें जॉब नहीं मिलती। ये जान रहे हैं वो कितने मर रहे हैं। हाँ ये भी भैया, अभी खबर आई है आज की कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी, फिर ये इलीगल जिसे डंकी कहते हैं, डंकी यार वो पैसे इतने ला लो अपने मुल्क के अंदर,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 3 गुना ज्यादा पैसा कमाई। हाँ, हम तो अपने शो में, और आप तो मुझे भी कहते हैं कि लेती, मैंने फिर बानी के बजाय इमरान खान कहना शुरू कर दिया। तो क्योंकि मैंने कहा आप बचा लेंगे। नहीं बिल्कुल, कोई ऐसी क्या बात। अब तो बाकायदा पूछगछ भी होती है, भाई पाबंदी किसने लगाई, सामने आओ कि नाम लेने से मना किसने किया। लेकिन जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। मैं ये कह रही थी कि पहले पॉलिटिशियंस जेल जाते थे तो किताबें लिखा करते थे, आपने भी देखा किस किसने किताब वो लिखी। अगर लंबे अरसे के लिए जाते थे, हाँ। तो अभी तो खान साहब तो साल ही हुआ है, साल सवा साल हुआ, कितना देर हो गई है। हाँ, 1.25 साल के करीब हाँ, हो तो चुका इसमें है अब किताब तो। कहाँ लिखी जाती है, इसमें तो किताबें पढ़ी जाती हैं। पढ़ी, अभी पढ़ रहे हैं काफी हाँ, सारी मुझे किताबें सलमान उनके राजा पास। साहब बता रहे थे कि वो ढेर सारी किताबें लेके गए हैं। हाँ, हाँ। और खान साहब लंबी किताबें पढ़ रहे हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं आता कि वो लंबी किताबें पढ़ रहे हैं, वो एक आध किताब जरूर पढ़ रही होगी उन्होंने। हाँ, अच्छा, उनका बाकायदा सोशल मीडिया पे गर्दिश करी थी जो किताबें उन्होंने मंगवाई, अच्छी हाँ, नहीं, किताबें है, थी, मुझे- अबाउट इकोनॉमी एंड हाँ, अबाउट बिल्कुल, फिलॉसफी बिल्कुल। एज जब वेल। मुझे याद है कि ज़ियाउल हक के ज़माने में अपने एतजाज़ असद साहब जी अभी जेल में थे। अच्छा। तो बुशरा आती होती थी हमारे यहाँ और ढेर सारी किताबें ले जाती थी, स्पेशली ऑन पंजाब। बुशरा एतजाज, बुशरा एतजाज़। और उस वक़्त फिर एतजाज़ ने फिर किताब लिखी इंडस सागा। यही। हाँ, तो एतजाज़ ने वहाँ ठीक ठाक पढ़ाई की, रिसर्च की, जेल में यूज्ड हिज टाइम प्रॉफिटेबली। हाँ। और मैं आपको बताऊँ, एक ज़माने में हमने भी किताबें लिखी तो नहीं, बड़ी पढ़ी बहुत थी। अच्छा। क्योंकि मैं भी 2 साल के लिए इधर उधर घूम रहा था जेलों में। अच्छा। तो उस ज़माने में मैंने भी कोई 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ी। और मुझे याद है उस ज़माने में मैं लिखता होता था कि ये किताब मैंने पढ़ ली है, फिर ये मैंने पढ़। देश ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे भारत में भी नहीं होता, ऐसे किसी और देश में नहीं होता, अमेरिका में होता है। इसीलिए मैं आपको इसको ना इंडियन एयरफोर्स से जोड़कर आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। मेरा अभी एक लंच पे था मैं, और वहां पे इंडियन एयरफोर्स के सीनियर वेटरन थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, somebody whom I respect a lot, very senior veteran of the Indian Air Force, and उन्होंने भी यही बोला, राइट। और क्या बोला, इंडियन एयरफोर्स के साथ क्या कनेक्शन है, ये मैं पहले ट्रंप के बारे में आपको बताऊंगा, फिर जो बाइडेन के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग एक एनालॉजी है यार। देखिए, बात ऐसी है ना कि अभी तक आप बोल रहे थे कि ज़ेलेंस्की तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर बेटा, तेरे को पैसे चाहिए डन, हथियार चाहिए डन, मिसाइल चाहिए डन, जेवलिन चाहिए डन, एब्राहम्स टैंक चाहिए डन, स्ट्राइकर चाहिए डन, और बता क्या चाहिए तेरे को। यू रिक्वायर स्पेशल फोर्सेस ऑन ग्राउंड, डेल्टा फोर्स चाहिए, नेवी सील्स चाहिए, ग्राउंड पे तेरी फौज को डायरेक्ट करते हुए, तेरी फौज को एडवाइस करते हुए, कंसल्टेशन देते हुए, ये सब चाहिए डन। शॉर्ट ऑफ सेंडिंग नेटो ट्रूप्स, अमेरिका ने सब कुछ कर दिया। वो तो दंदनाता फिर रहा था यार, ज़ेलेंस्की जो है वो दंदनाता फिर रहा था। अचानक एक दिन आता है ट्रंप, और पहले ही दिन जिस दिन उसकी शपथ होती है, यानी 20 जनवरी को ही वो 80 ऑर्डर साइन करता है। 80 ऑर्डर्स, 80 ऑर्डर साइन करता है कि जो बाइडेन की पॉलिसी है मैं उनको पलट रहा हूं। इफेक्टिव इमीडिएटली दीज पॉलिसीज विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब देखिए, अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप पूरी स्टोरी सुना रहे हैं, रशिया यूक्रेन भी पहुंच गए, आप कहां कहां पहुंच गए। इसका मोदी जी के साथ जो विजिट हो रही है मोदी जी की, और ट्रंप की जो बातचीत होने वाली है, उससे क्या लेना देना है, मैं आपको यही बता रहा हूं। और यह मैं बताऊंगा उस सीनियर एयरफोर्स वेटरन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक बड़ा मैच्योर, बड़ा नुआंस्ड और बड़ा एक जबरदस्त जो उन्होंने बात बोली थी ना, मैं बड़ा इंप्रेस्ड हुआ उनकी बात से। ये देखिए, आपने लड़ाई करवाई, एक तो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं। जब भी ज़ेलेंस्की, और ज़ेलेंस्की को मैं ज्यादा इज्जत नहीं देता, पर जब भी ज़ेलेंस्की ने बात करी जो बाइडेन से, ज़ेलेंस्की का दिमाग क्या कह रहा था? ज़ेलेंस्की का दिमाग यह कह रहा था कि मैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बात कर रहा हूं। समझ गए मेरी बात? उसको यह नहीं पता था कि वो जो बाइडेन से बात कर रहा है। उसको यह लगा था कि दो देश जब आपस में बात करते हैं तो उस वार्तालाप में, उस बातचीत में एक स्थिरता होती है, एक ठहराव होता है। प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद थे। और बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने पहली दफा अपना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम फ्रांस को ऑफर किया है। और साथ ही साथ एक साइड से खबर ये आ रही है बांग्लादेश से। इंडिया और बांग्लादेश के हालात या रिलेशंस आजकल उतने बेहतर नहीं, लेकिन फिर भी खबरों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ये रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं अडानी ग्रुप से कि उन्हें दोबारा से बिजली रिज्यूम की जाए, इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम की जाए। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, वो इंपोर्ट अगर करते हैं तो एक्सपोर्ट भी करते नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, वो अपने नेबर कंट्रीज को बिजली बेचते नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में बिजली के बिलों का भी बहरान नजर आ रहा है। मतलब बिलों की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही हैं बिजली की। और साथ अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, हम कहां पे खड़े हैं, आम पब्लिक की क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, वो इस वीडियो में जानेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम?
10 से रहती है। क्या करते हैं भाई? स्टूडेंट है सर। क्या पढ़ रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या पढ़ रहे हैं? बीएस कर रहे हैं सर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से आए हुए हैं, यहाँ पे ठीक इंटर्नशिप है, करने हैं। इंटर्नशिप करने आए हैं। और क्या आपकी डिग्री कौन सी है? बीएस माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जबरदस्त। मुझे ये बताएं, जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है या आप जैसा स्टूडेंट है, माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट है, इंटर्नशिप आप कर रहे हैं, ये मेरे भाई जैसे स्टूडेंट्स हैं,